जय सिया राम टू ऑल। आज मैं डिस्कस करूंगा कि जब मैंने अपने आईआईटी कानपुर में पीएचडी के लिए इंटरव्यू दिया था तो उसमें मेरे से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। और इस इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन हो गया था, मतलब आईआईटी कानपुर के लिए पीएचडी के लिए। तो उन्होंने जो जो क्वेश्चन पूछे थे और मैंने कैसे उनके आंसर दिए थे उसके बारे में मैं थोड़ा डिस्कस करता हूँ इसमें। तो सबसे पहले उन्होंने ये पूछा कि मुझसे कि कौन कौन से सब्जेक्ट से पूछना है आपसे, आप कोई भी सब्जेक्ट बताओ। तो मैंने बोला कि न्यूक्लियर फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स और क्वांटम थोड़ा थोड़ा मतलब पढ़ा है मैंने, मतलब क्वांटम पढ़ा था बट उतना अच्छे से रिवाइज नहीं किया था। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ऐसा करते हैं हम लोग क्वांटम से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बोला चलो ठीक है। तो उन्होंने बोला सबसे पहले आप अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को बताइए। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे मैंने बोला कि अगर जैसे आपका ये सिंपल स्टार्ट किया मैंने डेल्टा एक्स डेल्टा पी वाले से, डेल्टा एक्स डेल्टा पी और जो लिखते हैं। फिर मैंने बोला कि आपका अगर कोई भी आपका पार्टिकल है उस पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम को एक ही साथ हम लोग मेजर नहीं कर पाएंगे, और जो मोमेंटम है वो एक्स एक्सिस का ही मोमेंटम होना चाहिए, डेल्टा पी एक्स। ठीक है। तो अगर हम करेंगे उनको एक साथ मेजर तो उसमें कोई ना कोई अनसर्टेनिटी आ जाएगी। ठीक है ना, मतलब कोई ना कोई एरर रहेगी। ये नेसेसरी कंडीशन है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। तो मैंने ये भी बोल दिया उनको कि ये जो लिया मैंने एक स्पेशल केस है, अगर मैं इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ डेल्टा ए डेल्टा बी इज ग्रेटर देन 1/2 आई, और ये आपका ए और बी का कम्यूटेटर। तो मैंने बोला इसको समझाओ कि क्या लिखा आपने। तो मैंने बोला कि कोई भी दो क्वांटिटी है, कोई भी ऑब्जर्वेशन है, मतलब यहाँ पर कि फॉर एग्जांपल मैंने जैसे एक्स लिया है तो यहाँ ए की जगह एक्स हो गया, पी लिया है तो इसकी जगह पी एक्स हो गया। ठीक है। तो हम क्या करेंगे 1/2 आई और जो आपका ए और बी का कम्यूटेटर निकाल लेंगे। तो कम्यूटेटर निकाल लेंगे अगर तो वो जो वैल्यू आएगी उतनी अनसर्टेनिटी उसके उसमें होगी। और अगर कम्यूटेटर जीरो आ जाएगा तो हम उन दोनों को एक साथ मेजर कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया। तो बोले अच्छा ठीक है। तो बोले कि ऐसा ही तुमने 1D में लिखा है, इसको 2D में लिख के दिखाओ। तो फिर मैंने सोचा 2D। फिर मैंने बोला कि 2D में, क्योंकि मेरे को इतना ध्यान था कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी वाई हम करेंगे कि एक्स और वाई का यहाँ पर एक्स और पी वाई का जो कॉम्बिनेटर होता है जीरो होता है, तो ये तो जीरो हो जाएगा। तो फिर मैंने बोला कि डेल्टा एक्स का तो ऐसे ही रहने देंगे और डेल्टा वाई के लिए हम इस कंडीशन लिख लेंगे डेल्टा वाई डेल्टा पी वाई एक्स/2। हाँ, तो बोले अच्छा ठीक है। बोले और भी कोई अनसर्टेनिटी रिलेशन जो तुम्हें याद हो। तो फिर मैंने बोला हाँ, एक एनर्जी के लिए लिखते हैं डेल्टा ई डेल्टा टी इज ग्रेटर देन x/2। अच्छा बोले ठीक है। फिर बोले कि जो डेल्टा एक्स लिखा है डेल्टा एक्स क्या है ये बताओ। तो फिर मैंने बोला कि डेल्टा एक्स जो है वो अनसर्टेनिटी है। तो डेल्टा एक्स का मतलब क्या है, मैंने ऐसा लिख दिया उनके सामने कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, मतलब कि एक्स स्क्वायर का मॉड मतलब मीन, और एक्स मीन का स्क्वायर उसका ये एक्स स्क्वायर का स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो मैंने लिख दिया। तो बोले अच्छा डेल्टा एक्स आपने लिख दिया, अब आप ये बताओ कि डेल्टा एक्स अगर ऐसा है तो डेल्टा टी के बारे में भी ऐसा लिख सकते हो क्या कि रूट ऑफ टी स्क्वायर, और ऐसा लिख सकते हो क्या। तो फिर पहले तो मेरे सुनने में उनका टाइम है ये, और पोजीशन का तो ऑपरेटर है तो हम उसको मेजर कर लेंगे। टाइम के बारे में कैसे करेंगे, तो मेरे को उस टाइम पे आता नहीं था। फिर मैंने ऐसे बोला कि टाइम पे तो मैंने आज तक देखा नहीं है, और मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि डेल्टा टी के लिए तो ऐसा नहीं लिखना चाहिए हमें, ये ठीक नहीं है। ऐसा मैंने बोला उनसे। तो बोले कि अच्छा क्यों लगता है आपको कि ऐसा नहीं है। तो मैंने बोला कि मतलब मैंने आज तक देखा भी नहीं है ऐसा कि डेल्टा टी का के लिए हम कुछ ऐसा लिखते हो। और दूसरी चीज़ है डेल्टा टी कुछ ऑपरेटर टाइप का लग नहीं रहा मेरे को, मतलब कि डेल्टा टी हम ऑपरेट करेंगे और ऐसे लगेगा। तो मुझे लगता है कि शायद नहीं होना चाहिए। फिर बाद में मुझे पता चला, उस टाइम तो उन्होंने कुछ नहीं बताया कि, लेकिन ये पता चला कि डेल्टा टी को हम ऐसे नहीं लिखते हैं। मैंने ठीक बताया था मतलब। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, अब एक काम करो, इसका ग्राफ बना दो, जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तुम बोल रहे हो इसका ग्राफ बना दो। तो फिर मैंने ग्राफ बना दिया। मैंने कहा अच्छा ठीक है, एक्स एक्सिस में हमने लिया ये और वाई एक्सिस में पी एक्स ले लिया। तो ग्राफ मुझे आता था तो मैंने ऐसे बना दिया। तो ये क्योंकि डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स इज ग्रेटर देन x/2, तो ये तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब डेल्टा एक्स। तो मैंने ऐसा किया था उसमें डेल्टा एक्स इक्वल टू x/2, ये तो कांस्टेंट है, अपॉन में डेल्टा पी एक्स, तो ये हाइपरबोला टाइप का बन जाएगा। तो बोले कि ये तो तुमने इक्वल टू के लिए बना दिया, तो अगर मुझे ज़्यादा अनसर्टेनिटी चाहिए तो क्या करेंगे। तो फिर उन्होंने बोला कि ये इक्वल टू के लिए बाकी के सारे ग्राफ ऐसे आ जाएंगे। तो बोले अच्छा ठीक है, वेरी गुड। तो ये हो गया आपका। फिर ये पहला क्वेश्चन था। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है क्वांटम ठीक है, सुपर आपको वो ठीक आता है ना, सॉलिड सॉलिड पूछना है आपको। तो मैंने बोला हाँ। तो बोले अच्छा ठीक है, अब आप ये बताओ कि सुपर कंडक्टर और नॉर्मल कंडक्टर में क्या डिफरेंस होता है। तो फिर अभी तो मैंने पढ़ाई था, मतलब सुपर इसमें भी उन्होंने सॉलिड में पूछा था, मैंने कहा सुपर कंडक्टर मुझे पसंद है। तो बोले कि अच्छा ठीक है। तो सुपर कंडक्टर
मैंने बोल दिया कि जो सुपर कंडक्टर होते हैं उनके लिए आपका जो रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टिविटी होती है, उसको जीरो होना चाहिए, और जो सिग्मा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, और ये परफेक्टली डायमैग्नेटिक होंगे। तो और फिर डायमैग्नेटिक होंगे उन्होंने बोला, तो मैंने बोला कि इनका काई की वैल्यू -1 होती है। तो ऐसे उन्होंने थोड़ा ये बोला कि अच्छा ये है, और भी कोई कंडीशन होती है क्या कि जो सुपर कंडक्टर होते हैं। तो फिर मैंने तो बोला कि जो एच है आपका, जो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड की कंडीशन होती है कि एच की वैल्यू जो है वो लेस देन जो है वो किससे होनी चाहिए, एच सी से होनी चाहिए, तब सुपर कंडक्टर होता है। तो फिर वो बोले कि ये ठीक है, मतलब ये कंडीशन तो ज़रूरी है, लेकिन ये कंडीशन को आप यहीं से डिराइव कर सकते हो, मतलब ये जो रेसिस्टिविटी है इनकी कंडीशन से आप डिराइव कर सकते हो कि एच सी जो है वो लेस देन एच होना चाहिए, है ना। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, तो फिर बोले कोई और सोचूं। तो फिर मैंने बोला कि मैंने पढ़ा था कि एक शायद करंट डेंसिटी के लिए भी हम लिख सकते हैं सर जी सी। तो बोले ना ना ये भी कर सकते हैं हम डिराइव, कुछ और अगर आपको ध्यान आए। तो फिर मेरे ध्यान में तो आया नहीं कि इसके अलावा क्या हो सकता है। तो फिर बोले अच्छा चलो ठीक है। तो बोले नॉर्मल कंडक्टर में क्या है, मैंने कहा नॉर्मल कंडक्टर में यही होता है, लेकिन नॉर्मल कंडक्टर डायमैग्नेटिक होना जरूरी नहीं है। जैसे आपका सुपर कंडक्टर है उसमें तो डायमैग्नेटिक हुआ, आपको भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उसके अंदर से पास नहीं करेंगी। बट अगर ये आपका सुपर कंडक्टर है तो ये ऐसे चली जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, है ना, लीनियर इफेक्ट वाला। और अगर आपका नॉर्मल कंडक्टर है तो उसके अंदर जा सकते हैं आराम से, ऐसा कोई रूल नहीं है कि नॉर्मल कंडक्टर के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं जा सकते हैं। तो बोले अच्छा चलो ठीक है, हाँ, ये आपका सुपर कंडक्टर का हो गया। फिर वो बोले कि अच्छा ठीक है ये बताओ कि सुपर कंडक्टर के अंदर अगर करंट जीरो हो रही है या मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो रहा है, तुम बोल रहे हो, तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो क्यों रहा है। तो फिर ये तो मैंने पढ़ा था। तो फिर मैंने बोल दिया कि जैसे ये आपका सुपर कंडक्टर है कोई, तो सुपर कंडक्टर में जैसे मैंने अगर यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लगाया, तो स्टार्टिंग में अगर सुपर कंडक्टर नहीं था, मान लिया ये टी इज लेस देन टी सी नहीं था, टी इज ग्रेटर देन टी सी था, तो उस केस में तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आराम से जा रही थी, इसमें से पास हो रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने टी इज लेस देन टी सी किया, तो क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर से चल जाएंगी। तो अब एकदम से जीरो कैसे हुई। तो फिर मैंने बोला कि क्या करते हैं कि जो सुपर कंडक्टर है उस सुपर कंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इस तरीके से मूवमेंट करते हैं कि उनसे जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, आपका करंट बनेगी। और जब आपका करंट प्रोड्यूस होगी, तो करंट प्रोड्यूस होगी तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है इन केस ऑफ सुपर कंडक्टर। और वो इतना ज़्यादा होता है कि वो बाहर के मैग्नेटिक फील्ड को अंदर घुसने ही नहीं देता है। तो इसके कारण से आपका जो सुपर कंडक्टर है उसके अंदर की करंट जीरो हो जाएगी। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, अब ये बताओ कि ये जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है वो ऑर्बिटल होता है या आपका स्पिन होता है, स्पिन मोशन के कारण होता है या ऑर्बिटल मोशन के कारण होता है। तो फिर ये तो मेरे को नहीं पता था। तो फिर मेरे को इतना पता था कि स्पिन का थोड़ा शायद कंट्रीब्यूशन थोड़ा कम होता है। तो मैंने तो बोला कि मेरे हिसाब से ऑर्बिटल मोशन के कारण होना चाहिए, स्पिन के कारण नहीं होना चाहिए। तो बोले अच्छा क्यों नहीं होना चाहिए। तो फिर मैंने बोला इसका शायद कंट्रीब्यूशन कम होता है, ऐसा बोला। तो बोले नहीं कम तो नहीं होता है, लेकिन हाँ ये ठीक है कि ऑर्बिटल मोशन के कारण होता है, अगर आपको रीज़न बताया तो बताओ। तो फिर रीज़न तो मुझे नहीं पता था कि ये क्यों होता है करके। तो फिर मैंने बोला कि इसका तो मुझे नहीं पता। तो बोला अच्छा चलो कोई बात नहीं। फिर बोला कि तुमने बता कि सुपर कंडक्टर डायमैग्नेटिक होता है, तो थोड़ा डायमैग्नेटिक के बारे में बताओ कि क्या होता है डायमैग्नेटिक। फिर मैंने बोला डायमैग्नेटिक ऐसे मटेरियल्स होते हैं कि जिनके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, रिपल्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड। अगर परफेक्ट डायमैग्नेटिक है तो अंदर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, और अगर आपका थोड़ा परफेक्ट नहीं है तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड जाएगा, बट मैग्नेटिक फील्ड की लाइन की जो डेंसिटी हो जाएगी वो कम हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब अगर यहाँ से बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही हैं तो क्या होगा, कुछ लाइन से बाहर को भाग जाएंगी, है ना। तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या हो जाएंगी, थोड़ी कम हो जाती हैं उनकी डेंसिटी एज कम्पेयर टू आउटसाइड। क्या हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी इनसाइड का जो डायमेंशन मटेरियल है वो क्या होती है, कम हो जाती है। तो बोले अच्छा ठीक है, और थोड़ा सा इसको क्लियर करोगे। तो फिर मैंने बोला कि जैसे इसमें डोमेन है, जैसे मतलब कि मैग्नेटिक डाइपोल्स बनेंगे और वो अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। जैसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो जो मैग्नेटिक डाइपोल बनेंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे। तो अगर परफेक्टली अपोजिट हो गए तब तो परफेक्ट डायमैग्नेटिक हो गया, और परफेक्ट डायमैग्नेटिक हो गया तो उसकी ससेप्टिबिलिटी -1 होगी, और वो सुपर, अगर उसकी रेसिस्टेंस भी रेसिस्टिविटी भी 0 है तो सुपर कंडक्टर ही बन गया। तो बोले अच्छा चलो ठीक है। फिर बोले कि अच्छा फ्लक्स क्वांटाइजेशन कुछ जैसा पढ़ा है आपने। तो मैंने बोला हाँ, कि अगर कोई सुपर कंडक्टिंग रिंग है और उसमें से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन को पास करवाते हैं सुपर कंडक्टिंग रिंग से, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो h/2e का क्या होता है, इंटीजर मल्टीपल होता है, मतलब यहाँ पर n टाइम्स h/2e। तो फिर हमने बोला अच्छा सर
ठीक है, फ्लक्स क्वांटाइजेशन इसमें बहुत ज़्यादा नहीं पूछा, डीप नहीं देखिए टू जो है और क्या है, तो मैंने बोला चलो ठीक है। फिर उन्होंने बोला नाम सुना है क्या जो सक्शन जंक्शन कुछ ऐसा टाइप का होता है, तो पढ़ा था मैंने थोड़ा बहुत, तो जैसे मैंने इतना बोला कि हाँ 2 टाइप के होते हैं, एक एसी जो सक्शन जंक्शन होता है और एक डीसी होता है, और क्या कहते हैं, अगर सुपर कंडक्टिंग मटेरियल जो होते हैं उनके बीच में इंसुलेटर हम डाल दें तो ये जनरेट होता है। तो बस उन्होंने बोला इतना ही ठीक है चलो, मतलब आ गया आपको। फिर उन्होंने एक क्वेश्चन और पूछ लिया इसी में, फिर लास्ट ही था इसका सुपर कंडक्टर वाले का कि ये बताओ कि एक कर्व बना के शो कर दो सुपर कंडक्टर के लिए हीट कैपेसिटी का। तो ये कर्व पहले मैंने ऐसे लिखा पी वी बराबर कुछ आई थिंक ए ई टाइम्स माइनस ई अपॉन 2 पी वी टी, इस टाइप का शायद कुछ होता है, अभी मुझे इतना ध्यान नहीं है, प्लस बी टी की पावर क्यू, इस टाइप का कुछ होता है। तो फिर ये कर्व मैंने बनाया, कर्व शायद मुझे इसमें ध्यान है, कर्व ऐसा कुछ होता है, ये आता है, हाँ यही कर्व होता है इसका। तो ये कर्व बना दिया मैंने इसका, लेकिन वहाँ मैंने शायद थोड़ा उल्टा बना दिया था मेरे हिसाब से, कुछ ऊपर नीचे कर दिया था। तो वे बोले चलो कोई बात नहीं, चलेगा इतना। तो फिर उन्होंने पूछा कि अ, एक बात बताओ कि न्यूक्लियर फिजिक्स भी आपको आती है ना, मैंने कहा हाँ न्यूक्लियर फिजिक्स भी है। तो बोले चलो एक इक्वेशन लिखो। फिर ने इक्वेशन लिखवाई कि कोई एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस से कोई एक इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट कर रहा है और एक नया न्यूक्लियस बन गया, एक नया पार्टिकल। फिर एक जो नया पार्टिकल है वो डीके हो गया, है ना, N2 स्टार, और एक नया पार्टिकल X भी निकला उससे। फिर जो N2 स्टार है वो भी डीके हो गया N2 प्लस गामा में। फिर वो बोलते हैं कि अब एक बात बताओ कि जो X है इसकी स्पिन बतानी है तुमको, जबकि स्पिन ऑफ N जो ये स्टार्टिंग में लिया था इसकी स्पिन है 2, और जो आपका इलेक्ट्रॉन की तो हाफ पता ही है तुमको, और गामा की मतलब जो फोटोन निकला उसकी 1 होती है और N2 की 0 होती है, तो एक्स की बताओ। तो फिर मैंने इसको कर दिया था, इसको कैसे किया मैंने कि अगर एन की 2 है इसकी हाफ है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका S1 प्लस S2 वाले, S1 प्लस S2 टू S1 माइनस S2, इसको ऐसे करते हैं हम लोग। तो 2 और प्लस हाफ और आपका 2 माइनस हाफ, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4 5/2 और 3/2, ये लिखा मैंने। फिर उसके बाद उसने बोला कि 3/2 से जो है वो N2 स्टार और एक्स में बन रहा है। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, पहले मैं नीचे वाले को देख लेता हूँ। तो N2 स्टार ये है और गामा की 1 पता है मेरे को, ठीक है। तो और N2 की 0 दे रखी है, तो N2 की 0 इसकी गामा है, तो इसका क्या बन सकता है, या तो इसकी 0 होगी, 0 नहीं हो सकती, इसकी क्या हो सकती है, 1 ही हो सकती है। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, ये तो 1 हो गया, इस वाले की हो गई 1, और इस N2 की अगर 1 हो गई है, और आपका इस N1 की मुझे पता चल गई, N1 की कितनी है, 3/2 या 5/2 में से कोई होगी, 3/2 या 5/2 में से कुछ होगी। और यहाँ पर जो N2 है उसकी 1 है, तो अगर N2 की 1 है और आंसर चाहिए यहाँ 3/2 5/2, तो सिंपल से इसका आंसर है या तो x की 1/2 होगी या तो x की 3/2 होगी। तो अगर 1/2 या 3/2 में से कोई एक होगी तभी, क्योंकि ये 1/2 माइनस हाफ करेंगे तभी 1 आ सकता है, हाफ आ सकता है, सॉरी 1 माइनस 1/2 करेंगे तभी आ सकता है, या 1 प्लस 1/2 करेंगे तो 3/2 आ सकता है। तो 1/2 वाला तो चाहिए नहीं, हमें 3/2 चाहिए, तो 3/2 का एक ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है। और अगर मान लिया मैं 3/2 ले लूँ डायरेक्ट, तो 5/2 और 3/2 दोनों मिल सकता है। तो मैंने बोला कि 3/2 इसकी होगी, तो बोले अच्छा चलो ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया। तो बस यही सारे क्वेश्चन पूछे थे, तो लगभग लगभग मतलब मेरी तरफ से अच्छा ही गया। तो फिर उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि मतलब हाँ ये एक चीज़ बता दूँ कि इंटरव्यू जो मैंने दिया था वो हिंदी में ही दिया था, मैंने बोल दिया था मुझे हिंदी में अच्छा, फिर मैं एक्सप्लेन कर पाऊँगा। तो इंटरव्यू में तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, लास्ट में उन्होंने बोला कि आप ज्वाइन करना चाहोगे तो बताओ, मतलब आप इंटरेस्टेड हो। तो मैंने बोला हाँ, मौका मिलेगा तो करूँगा मैं। तो बोले कि अच्छा ठीक है, लेकिन आप एक काम करो कि आप अपनी थोड़ा इंग्लिश को थोड़ा सुधारना, मतलब अभी तो नहीं लेकिन कुछ बाद में जब आप कहीं इधर उधर जाओगे तो आपको ज़रूरत पड़ेगी इंग्लिश में प्रेजेंटेशन और सब की, बाकी आपका ठीक है। तो मैंने बोला चलो ठीक है। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस, और बाद में जब लिस्ट आई तो सिलेक्शन भी हो गया था, तो अच्छा लगा। तो कैसे आराम टू